फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो ओ लेवल्स केमिस्ट्री का वो है काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी मॉडल्स ऑफ मैटर में। हम लोग मोहसिन मुंतज़िर आप सबको वेलकम बोलते हैं अपने एक्सीलेंस एजुकेशन सर्विसेज के चैनल के ऊपर। हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे और डिटेल में जो जितने भी ओ लेवल का जो हमारा कोर्स है वो सारा का सारा हम लोग उसमें स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि तमाम कोर्स को हम कवर करें। और पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ या विद इन 1.5 मंथ हम लोग एक अच्छे नोट्स हम अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन डिलीवर कर सकते हैं ताकि फिर उनको उससे हेल्प मिल सके। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है हमारे पास काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले इन 3 चीज़ों को मैं ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, काइनेटिक हमेशा उस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर आपके पास एनर्जी होती है। ठीक है, पार्टिकल्स का मतलब होता है ज़र्रात और थ्योरी का मतलब होता है कि ये एक इन्होंने थ्योरी दी है, यानी ये एक इनकी अपनी ऑब्जर्वेशन के बाद जो एक स्टेटमेंट दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बिल्डिंग लेट से कोलैप्स होकर गिर गई है तो अगर पास से गुजरता हुआ एक इंजीनियर ये बोलता है कि भाई अब ये बिल्डिंग इसलिए कोलैप्स हुई है कि इसके अंदर जो सरिया था वो कमज़ोर था, तो इसका मतलब है कि ये उसने अपने एक थ्योरी दी है। इट मे बी रॉन्ग, ये गलत भी हो सकता है और ये सही भी हो सकता है। ठीक है, चूंकि ये पार्टिकल्स की थ्योरी है इसलिए इसके अंदर मॉडिफिकेशंस भी बहुत सारी हो चुकी हैं, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और उनको स्टडी करना इतना आसान नहीं होता। अभी आप 1 बाय 1 जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, तो इतना आसान उनके अंदर उनको स्टडी करना नहीं होता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस थ्योरी के अंदर जो है मॉडिफिकेशंस भी बहुत हुई हैं, चेंजेस भी बहुत हुई हैं और उसके ऊपर और पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं। बहरहाल आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है इसलिए हम उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम अपने टॉपिक के ऊपर फोकस रहेंगे। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी जो है वो मैटर की थ्योरी है। मैटर हम बोलते हैं, मैटर यूज किया जाता है केमिस्ट्री में मादा। देखिए, हर वो चीज मैटर है जिसका कोई ना कोई वजन है, उसकी कोई शक्ल है और उसने किसी जगह के ऊपर वो आपको दिख रही है, वो हर चीज वो मैटर कहलाती है केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, दुनिया से लेके एक रूम के अंदर किसी भी चीज तक, ये मार्कर तक हमारे पास, ये सब चीज हमारे पास मैटर कहलाती है। तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी जो है वो आपको ये बताती है कि इस मैटर के अंदर क्या चीजें होती हैं और ये मैटर किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है, ये आपका काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी बताती है। इसको और थोड़ा सा अगर मैं ब्रीफली इसके ऊपर थोड़ा सा आऊं तो इसके अंदर तकरीबन 5 या 6 पॉइंट्स आते हैं। वो पॉइंट्स मैं 1 बाय 1 यहाँ पे लिखूंगा और बस फिर ये उस बिल्कुल सम अप कर हो जाएगा काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी का, कि उस काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में ये चीजें आती हैं। सबसे पहले मैटर्स जो हैं, तमाम मैटर्स दुनिया में कायनात में जितने भी मैटर्स हैं वो आपके पास मिल के बने होते हैं टाइनी पार्टिकल्स से। ठीक है, ये इसका पहला पॉइंट है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी का। दूसरा है, जो भी पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास ये एक टेबल है, ठीक है, और यहां पे मैं कहता हूं ये मेरे पास एक स्टील का रॉड है, तो ये एक सब्सटेंस है, ये एक सब्सटेंस है। तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो आपके सेम होंगे और इसके अंदर, ये दूसरा पॉइंट है, अच्छा, और इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो आपस में सेम होंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट से मैं कहता हूं इसके अंदर 1 2 3 4 5 पार्टिकल्स हैं और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल्स हैं, तो ये 6 के 6 पार्टिकल्स जो हैं ये आपस में सेम होंगे, शेप वाइज, साइज वाइज, सब कुछ वाइज सेम होंगे। और जो ये 5 पार्टिकल्स हैं ये आपस में सेम होंगे। ये इसका दूसरा पॉइंट है मैटर का। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 3 मैं यही दो एक छोटा सा जो मैंने रफली सा फिगर बनाया है, इसके अंदर 6 पार्टिकल्स थे और इसके अंदर 5 पार्टिकल्स थे। पॉइंट नंबर 3 बोलता है कि इस सब्सटेंस का जो पार्टिकल है और जो इस सब्सटेंस का पार्टिकल है वो आपस में कभी भी सेम नहीं होगा, वो आपस में डिफरेंट होंगे। यानी अगर मेरे पास 2 चीजें एक जैसी हैं
तो उनके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में सेम होंगे, लेकिन अगर मेरे पास दो चीजें डिफरेंट हैं और तो उन दोनों के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में डिफरेंट होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी जो है जब डेकोरेशन करते हैं, घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो हम एक रूम के अंदर जो फ्लोरिंग करते हैं उसमें वो एक जैसी टाइल लगती है। हम कभी ऐसा नहीं कहते कि भाई 6 फुट की 6 इंच की एक टाइल लगानी है, 4 इंच की दूसरी लगानी है, 2 इंच की दूसरी लगानी है। वो सारा एक ही साइज होता है और वो बल्क में चीज़ आके लगती है। लेकिन कहीं पे हम लोग जो है वो डिफरेंट करना चाहें, जहाँ पे इरेगुलर सी अरेंजमेंट होती है, वहाँ पे वो डिफरेंट किस्म के जो है वो साइजेस लगते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट है इसका कि कुछ पार्टिकल्स आपके जो दो सब्सटेंस हैं उनके पार्टिकल्स आपस में डिफरेंट होंगे और सेम नहीं हो सकते। जो फोर्थ पॉइंट है इसका वो ये है, हमेशा किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूवमेंट में होंगे। अब ये मूवमेंट क्या है, ये पूरा एक अलग टॉपिक है, उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, ब्राउनियन मोशन इफेक्ट की वीडियो, उसमें आप जाएंगे और आपको पता लगेगा कि मूवमेंट और वो जो शेप्स हैं उनके अंदर मूवमेंट किस तरीके से डिस्कस होती है। हम इस लेक्चर में अपने इसी पर फोकस रहेंगे और वो मूवमेंट के लिए आप जो है वो दूसरा लेक्चर हमारे चैनल पे आप वीडियोस में जाकर दूसरा लेक्चर आप देख सकते हैं, वो मूवमेंट के ऊपर होगा, उसके अंदर आप जाके सारी बातें समझेंगे। तो फोर्थ पॉइंट जो है वो कहता है पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग, यानी जितने भी पार्टिकल्स हैं हमारे पास वो हमारे पास कंटिन्यूसली जो है वो मोशन में होते हैं। ठीक है, और लास्ट वन पॉइंट जो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी का है हमारे पास, आपको पता है, देखें दुनिया में दो किस्म की फोर्सेस हैं, एक है हमारे पास पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। ये मैं बहुत आसान उसमें समझा रहा हूँ क्योंकि टॉपिक हमारा बिल्कुल पहला है, इसको आगे फिर हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं इसको सिर्फ अभी पॉजिटिव नेगेटिव का नाम दे रहा हूँ, उसमें ज़्यादा कंफ्यूजन में मैं नहीं लेके जाना चाह रहा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि एक अट्रैक्शन है और एक रिपल्शन है। दो जब चार्जेस आपस में ऑपोजिट होंगे तो इनके दरमियान हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स होगी। ठीक है, और जब दो चार्जेस आपस में चेंज होंगे तो इनके दरमियान हमारे पास रिपल्सिव फोर्स होगी। ठीक है, यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस हमेशा अपोजिट चार्जेस में और रिपल्सिव फोर्सेस हमेशा सेम चार्जेस में। इसी तरीके से पार्टिकल्स के दरमियान भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं, यानी कि जो पार्टिकल भी किसी भी मैटर का कोई भी पार्टिकल अगर आपका एग्जिस्ट कर रहा है, जो उसके अंदर मौजूद है, तो ये बात मुमकिन है और ये रूल है कि उनके दरमियान कुछ ना कुछ पॉजिटिव फोर्स भी होंगी और उन्हीं के दरमियान कुछ ना कुछ नेगेटिव फोर्सेस भी होंगी। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स हैं हमारे पास काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के, और इन 5 पॉइंट की बेस के ऊपर जो है ये थ्योरी प्रेजेंट की जाती है। अब इसके आगे हमारे पास डिफरेंट इसके अंदर सी जो है वो ब्रांचेस निकलती हैं कि मोशन क्या है, फिर सॉलिड की शेप, फिर लिक्विड की शेप, फिर गैस की शेप, और वो एक डिटेल में जो है वो चीज़ें उसके अंदर जाती हैं, जिसमें हम लोग ब्राउनियन मोशन और फिर डिफ्यूजन वगैरह भी स्टडी करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक में होगा। फिलहाल काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के ये 5 पॉइंट हैं और इसी 5 पॉइंट को लेकर आपने फर्दर इसके अंदर आप अपनी एक्सप्लेनेशन जो है वो दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।